नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन में आई रीसेंट गिरावट के बारे में, जो कि हमने कल देखी थी और काफी अच्छी बड़ी गिरावट थी। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। साथ ही साथ जैसे कि आप और मैं सब जानते हैं कि मेजरली जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी जानेंगे कि क्या यहाँ से ऑल्ट कॉइन्स में उछाल अभी आना बाकी है या फिर ऑल्ट कॉइन्स का जो गेम है वो खत्म हो चुका है और यहाँ पर आ सकती है कोई बड़ी गिरावट। उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि कल बिटकॉइन में अच्छी खासी एक गिरावट आई, जहां पर हमने देखा कि बिटकॉइन करीब करीब $52,900 के बहुत नजदीक पहुंच गया था। करीब करीब अगर हम बोले तो 53,000 के भी बहुत नजदीक पहुंच गया था और वहां से एक छोटी मोटी गिरावट आने की कोशिश हो रही थी। और मैंने आप सब लोगों को टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी थी पहले ही, गिरावट आने से पहले, कि नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन, जहां पर मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है। और मैंने आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे, हालांकि छोटा ही चार्ट था 15 मिनट का चार्ट, वहां पर मैंने आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाया था, जो कि एक बेयरिश पैटर्न होता है जब मार्केट ट्रेड कर रहा था 52,000 के भी ऊपर, राइट। तो वहां पर मैंने आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा दिया था और वहां से हमको जो है गिरावट देखने को मिली, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बेयरिश पैटर्न होता है। उसकी वजह से हमको एक अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिल गया। तो अभी यहाँ पर अगला क्या कुछ होने वाला है, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। और कहां पर लिया है बिटकॉइन ने सपोर्ट, क्या ये कैसा सपोर्ट है जहां से एक बाउंस बैक आ सकता है या नहीं, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर अब बिना वक्त गवाए हम चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये भी आप देख सकते हैं कि बीटीसी का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 46,180 का, 46,180। यहाँ पर इथेरियम चल रहा है 3430 का। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि मैंने इथेरियम पे 3900 के ऊपर जाते ही जो है मैंने आप सब लोगों को कहा था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैंने खुद टेलीग्राम पे ये चीज लिखी थी कि मैंने पर्सनली खुद भी 3920 पे अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया है इथेरियम पे, राइट। तो मैंने ये सारी चीजें आप सब लोगों को बताई थी। अगर आप लोगों ने भी बुक किया है था वहां पर प्रॉफिट 50,000 के ऊपर जब बिटकॉइन था या फिर 3900 के ऊपर जब इथेरियम था, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, क्योंकि हमने यहाँ पर आप लोगों को इंडिकेशन पहले ही दे दिया था। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो ये है बिटकॉइन का चार्ट। आप जैसे कि देख सकते हैं, पहले भी मैंने एक ये पैटर्न सा बना हुआ है कि ये ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा, राइट। तो इस चीज के लिए कहा था मैंने, आप देख सकते हैं पहले भी प्रीवियस वीडियोस में हम बात कर चुके हैं इस बारे में। तो हम ये जो यहाँ पर जो ड्राइंग्स बना रखे इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ताकि अब हम यहाँ पर आपको आगे का जो अपडेट है वो क्लियरली दे सकें। तो जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो 61.8% का रिट्रेसमेंट है, जो कि राउंड अबाउट 51,000 के आसपास बैठता है, वहां तक तो बीटीसी जाएगा ही। और मैंने आप सब लोगों को यह भी कहा था कि अगर ये 51,000 के ऊपर गया तो हो सकता है कि 51,000 से लेके 57,000 के बीच में कहीं पर भी जाकर वो जो है वो डंप हो जाए। और अगर हम यहां पर देखेंगे तो एक ऊपर ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस थी, जो कि मैंने अभी व्हाइट कलर की लाइन बनाई है, वही हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से ही बीटीसी हुआ यहां से रिजेक्ट, और उसने नीचे एक और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं। ये देखिएगा, यहां पर ये एक सपोर्ट है यहां पर, और उसके अलावा अगर आप पीछे देखेंगे तो यहां पर भी एक सपोर्ट है, उसके पीछे भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी एक सपोर्ट है। तो इस तरीके से ये बनता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, जहां पर आकर बिटकॉइन ने यहां पर जो है एक बारी फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, जो कि राउंड अबाउट 42,800 के आसपास है। अगर मैं ये रेंज बोलूं तो ये रेंज करीब करीब 42,200 से लेके 43,000 के बीच की रेंज बनती है, जहां पर यहां पर अभी बिटकॉइन ने सपोर्ट लिया है। अभी बेसिकली जो हम लोगों को देखना है वो ये देखना है कि यहां पर अभी जो 50% की भी जो रिट्रेसमेंट थी, जब ये ऊपर गया तो 50% की भी रिट्रेसमेंट के अभी नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, राइट। तो यहां पर बिटकॉइन के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये 50% की रिट्रेसमेंट की के ऊपर ही क्लोजर करे, जैसे कि इसने कल किया था। अगर हम आज की बात करें तो फिलहाल के लिए नीचे ट्रेडिंग हो रही है, और अगर ऊपर अगर जाता है तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो यहां पर 50% की जो रिट्रेसमेंट है
वो करीब करीब 46,800 के आसपास बनती है। तो 46,800 के अगर ये डेली कैंडल ऊपर क्लोजर होता है तो धीरे धीरे करके हम वापस से ऊपर 49,000 50,000 की रेंज में दोबारा से जा सकते हैं, राइट। आप सब लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ समय पहले एक वेव पैटर्न बताया था जिसमें मैंने आपको 1 2 3 4 5 इस तरीके से वेव बताई थी। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं इस चीज के बारे में। लेकिन अभी ये जो वेव पैटर्न है अभी क्लियर नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, लेकिन काफी हद तक जो है ये सही जा रहा है। अभी ये 1 पहले ऊपर था, 2 नीचे, उसके बाद ये 3 ऊपर और ये 4 नीचे इस तरीके से और ये 5 ऊपर, राइट। तो 3 हो सकता है कि ये जो है ये शायद यहां खत्म हुआ हो, या फिर ये हो सकता है कि 3 जो है ये यहां खत्म हुआ हो, राइट। तो ये भी दोनों में से दोनों ही जो है चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहां पर ये जो बेसिकली है ये फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ हो गई होनी चाहिए। ऐसा भी पॉसिबल है कि अभी भी फिफ्थ वेव ना हुई हो, ठीक है, ये भी चीज पॉसिबल है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये अब पर्टिकुलर फोर्थ वेव करेक्शन हो, लेकिन फिर भी हम यहां पर अभी मान के चलेंगे कि ये थर्ड वेव करेक्शन थी यहां पे, और फोर्थ वेव यहां पर, और फिफ्थ वेव कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहां पर फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई अगर, तो ये कैसे पता चलेगा कि यहां पर ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है? तो यहां पर बहुत ही आसान तरीका है इसको जानने का कि ये फिफ्थ वेव ऊपर कंप्लीट हुई थी या नहीं हुई थी। इसके लिए अभी हम ये लेके चलेंगे कि ये या तो ए वेव होगी नीचे की तरफ, या फिर ये फोर्थ वेव होगी, राइट। तो हम मान के चलते हैं कि ये ए वेव है, तो ये जो बी वेव है जो ऊपर की तरफ जाएगी, ए वेव नीचे आ गई, बी वेव ऊपर की तरफ जाएगी कुछ इस तरीके से, और सी वेव फर्दर और नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो यहां पर ये जो बी वेव होगी, ये बी वेव ऑब्वियसली ये जो फिफ्थ वेव जो ऊपर की तरफ गई थी इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा भी, क्योंकि यहां पर जो रिजेक्शन मिला है वो यहां पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से मिला है, राइट। आप देख सकते हैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था, यहां पर भी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था। तो काफी हद तक ये जो है यहां पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इस लेवल पर था। तो काफी उम्मीद है कि फिफ्थ वेव यहां पर कंप्लीट हुई होगी, जो कि हमने यहां पर ड्रॉ किया है, राइट। उसके बाद ए वेव करेक्शन में हम आ चुके हैं, और बी वेव ऊपर की तरफ जो इंपल्सिव वेव होगी वो ऊपर की तरफ जा सकती है। तो जैसे कि मैंने आप सब लोगों को पहले बताया था कि जब भी बी वेव आती है तब वहां पर मेजरली जो भी ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़े होते, या फिर अगर मैं बात करूं एक मेजर कॉइन्स जो लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स होते हैं जैसे कि बीसीएच हो गया, ईओएस हो गया, कुछ और भी ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि अभी तक नहीं बढ़े थे, तो उनके बढ़ने की संभावना जो है वो बी वेव में ज्यादा होती है, राइट। तो ये चीज जो है काफी हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि बी वेव में वो जो है वो बढ़ जाए। अब इसी के साथ साथ आप एक और चीज भी साथ के साथ नोटिस कीजिएगा, ताकि आपको अभी ये एबीसी पैटर्न तो यहाँ पर बन ही गया। मान के चलते हैं कि यहां पर ये जो है ये बी वेव जो है ये कंप्लीट होगी कुछ इस जगह पे, राइट। जो हमने कहा बी वेव कुछ इस जगह पे कंप्लीट होगी, 49,000 50,000 के बीच में धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा मार्केट, और वहां पर बी वेव जो है वो कंप्लीट हो सकती है, राइट। ये चीज हम मान के चलते हैं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एक बारी के लिए ये जो है ये हटा देता हूं, यहां पर जो वेव काउंट है वो, और यहां पर ये मान के चलते हैं कि ये जो है कुछ इस तरीके से हेड एंड शोल्डर टाइप का भी क्या पैटर्न बन जाएगा क्या? तो यहां पर कुछ ऐसा, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन कुछ इस तरीके से ये जो पैटर्न है कुछ शायद बन जाए। अभी फिलहाल के लिए ये पक्का नहीं है, लेकिन शायद ऐसा कुछ बन सकता है पैटर्न, जिसके बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर अगर मैं बात करूं प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहां पर जो है ये 42,000 के ऊपर अभी जो है वो सपोर्ट ले रहा है, और यहां पर ऊपर यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो ले रहा है 53,000 के बीच में। तो अगर ये यहां से ऊपर गया और 53,000 को ब्रेक नहीं कर पाता है और वापस नीचे आके ये 42,000 को ब्रेक कर देता है, तो उस कंडीशन में हम यहां से और नीचे करीब करीब 34,000 35,000 की रेंज में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर मार्केट ऊपर का एक राउंड लगा सकता है, जो कि बी वेव हो सकती है, जहां पर ऑल्ट कॉइन्स भी अच्छे तरीके से भाग सकते हैं, जो भी ऑल्ट कॉइन्स अभी तक नहीं भागे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि यहां से मार्केट 49,000 50,000 की रेंज में दोबारा जा सकता है, और उसके बाद वहां से एक जो है एक डंप आ सकता है। लेकिन बाय चांस अगर इसने 53,000 के भी ऊपर क्रॉस कर दिया, तो उस कंडीशन में ये एकदम से बुलिश पैटर्न हो जाएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग प्रीवियस जो हाई है 53,000 के आसपास का वो ब्रेक कर देंगे। तो अब यहां पर जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 49,000 से लेकर 53,000 के बीच में। तो आप सब लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि अभी यहां पर हम लोग 49,000 से 50,000 के बीच में पहला टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
और यहाँ पर सपोर्ट जो है वो बेसिकली 42,000 के बहुत नजदीक 42,000 का हम सपोर्ट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और 42,000 का अगर हम सपोर्ट लेकर चलते हैं और ऊपर अगर हम देखते हैं कि यहां पर 49,000 तक चला जाए तो वहां पर हमको बी वेव उसको समझना चाहिए, और अगर 53 के भी ऊपर चला गया तो फिर एक अलग सिनेरियो जो है वो बन सकता है। लेकिन अभी के लिए ये सिचुएशन बन चुकी है जो कि मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर काफी डिटेल में अभी एक्सप्लेन कर दी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर, जो कि हमको क्लियर अभी और इंडिकेशन दे देगा ऑल्ट कॉइन से रिलेटेड। तो ऑल्ट कॉइन से रिलेटेड आपको याद होगा कि देखिए मैंने यहां पर एक ऑलरेडी ये पहले भी आप सब लोगों के साथ डिस्कशन करते करते ही यहां पर ये चार्ट बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि ये करीब करीब 42% के आसपास या फिर उसके नीचे आ जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये 42% के नीचे आ गया था और 41 के नजदीक ही यहां पर जो है वो बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, पहले भी मैंने एक सर्कल बना रखा है यहां पर, तो ये जो सर्कल है यहां पर बेसिकली इसी के नजदीक ही यहां पर इसने जो है ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और यहां से ये जो है करीब करीब कुछ दिनों के बाद यहां से ऊपर जा सकता है। अगर 42 अभी जो है 42 का लेवल जो ब्रेक नहीं करता है बिटकॉइन और वापस 49 तक जाता है, तो 49 तक जाने के बाद वहां पर ऑल्ट कॉइन्स राइज कर जाएंगे, और कुछ ऑल्ट कॉइन शायद जो पहले से ही राइज कर चुके हैं, जो पहले से ही बढ़ चुके हैं, जैसे कि सोलाना है, एडा है, राइट, और भी कॉइन्स है जो कि पहले से ही बढ़ चुके हैं, तो उनमें शायद बहुत बड़ी ग्रोथ हमको देखने को शायद ना मिले, राइट। लेकिन यहां पर ये जो चीज है, ये जो सिनेरियो है, ये यहां पर क्लियरली दर्शा रहा है कि जब तक यहां पर डोमिनेंस इस जगह पर रहेगा तो ऑल्ट कॉइन्स जो कि अभी तक नहीं बढ़े हैं वो यहां पर बढ़ सकते हैं, और ऑल्ट कॉइन्स अगर बढ़ेंगे और यहां पर ये वाला लो जो है ये ब्रेक नहीं होगा, करीब करीब जो है 39 के आसपास का जो लो है वो अगर ब्रेक नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अगर यहां से ऊपर की तरफ गया, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जब बिटकॉइन वॉलेटाइल होता है, मतलब कि बिटकॉइन अगर गिरा बहुत तेजी से या फिर बिटकॉइन बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया, तो डोमिनेंस ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ चले जाती है। आप कल की डेट में भी देख सकते हैं कि डोमिनेंस थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ आने की कोशिश की थी, लेकिन वापस मार्केट ने ऑल्ट कॉइन को सपोर्ट किया। ऑल्ट कॉइन्स बीटीसी पेयर के अंदर ज्यादा ब्लीड नहीं किए, थोड़ा बहुत यूएसडीटी पेयर के अंदर ऑफ कोर्स ब्लीड किए हैं क्योंकि बिटकॉइन भी नीचे की तरफ आया है। तो यहां पर बेसिकली मैं ये चीज समझ रहा हूं कि अभी ऑल्ट कॉइन्स की जो रैली है, जो भी ऑल्ट कॉइन्स अभी तक नहीं बढ़े थे, वो ऑल्ट कॉइन्स की रैली अभी आना बाकी है मेरे हिसाब से, राइट। तो जब वो ऑल्ट कॉइन्स की रैली आ जाए उस समय पे हम ऑल्ट कॉइन्स में से भी एग्जिट करेंगे, जो भी ऑल्ट कॉइन्स रह गए, लाइक एग्जांपल ईओएस की मैंने बात करी, मैंने बीसीएच की बात करी, मैंने एलटीसी मैंने आपको बहुत समय पहले बताया, क्योंकि ये लार्ज कैप कॉइन्स हैं तो इनके बारे में आपको बताऊंगा, तो डेफिनेटली आप इसके हिसाब से बाकी मार्केट का भी अंदाजा जो है वो लगा पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अभी आपको ऑल्ट कॉइन्स में से स्पॉट में स्पेशली जो है वो एग्जिट करने की सलाह नहीं है, और अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ जाए तो आपको एवरेज करने की जरूर सलाह है कि आप थोड़ा बहुत नीचे आकर जो है उसको डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लें, डीसीए जो है जिसे कहते हैं, राइट, आप वो कर लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। और उसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि बाद में यहां पर जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, जहां पर कि बिटकॉइन भी डंप होगा, ऑल्ट कॉइन्स भी डंप हो सकते हैं, और उसके अलावा ऑल्ट कॉइन स्पेशली बीटीसी पेयर के अंदर डंप हो सकते हैं, वो भी वो वाले कॉइन्स जो कि बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल सोलाना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, डॉट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, डॉट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है मेरे हिसाब से। तो बहुत सारे लोग डॉट के बारे में पूछते हैं, तो आप सब लोगों को बता दूं कि डॉट के अंदर अभी इस समय पर सही टाइम नहीं है, राइट। और ये चीज के लिए मैं आप सब लोगों से फिर से कहूंगा कि अभी इस समय पर जो भी ऑल्ट कॉइन्स में से आप ऊपर जाकर एग्जिट कर चुके हैं, लाइक इथेरियम, राइट, इथेरियम अपना बी वेव कंप्लीट कर चुका है, मैं आपको अभी वो भी सारी चीज बताने वाला हूं। और इस चीज के बारे में मैंने कुछ समय पहले भी अपने वीडियो के बारे में बात की थी, अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को जाकर पहले भी देख सकते हैं, पुराने वाले वीडियोस को देख सकते हैं जो मैं अभी आपको इथेरियम के बारे में बताने वाला हूं, राइट। तो यहां पर आप ये चीज समझिएगा कि ये जो सिनेरियो है फिलहाल के लिए ऑल्ट कॉइन्स में से अगली जैसे ही वेव आए उसमें से एग्जिट करने का होगा, ओवरऑल मार्केट में से एग्जिट करने का होगा, ना कि टिके रहने का होगा, क्योंकि अभी सितंबर मंथ की जो गिरावट है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, राइट। तो अभी सितंबर मंथ की गिरावट होनी कंप्लीट होना बाकी है, लेकिन उससे पहले एक रैली ऊपर की तरफ आएगी, उसके बाद मेरे हिसाब से एक बड़ा डंप जो है वो मार्केट के अंदर हमको देखने को मिल सकता है। तो अभी चलते हैं एक बार इथेरियम के चार्ट के ऊपर, ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं इथेरियम के बारे में क्या कुछ बात कर रहा था। ये है अब इथेरियम यूएसडीटी का चार्ट, राइट। अभी ये देखिए मैंने पहले से ही ये जो है आप सब लोगों को एक्सप्लेन किया भी था, और मैं ये यहाँ पर दोबारा से बता रहा हूं कि कुछ किसी ने मेरे से पहले कुछ समय पहले पूछा था कि ये स्टेटमेंट भी मैंने पहले कही थी एक्चुअली अपने ही वीडियो के अंदर। किसी ने मुझसे पहले पूछा था कि भाई आपने कहा था कि इथेरियम तो $1,000 तक भी आ सकता है या $1,000 के भी नीचे आ सकता है, राइट।
और उस समय पर मैंने ये चीज जवाब दिया था। एग्जैक्ट यही मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में कहा है कि उस समय पर मैंने पहले भी ये जवाब दिया था कि मार्केट खत्म नहीं हुआ है, अभी मार्केट जो है वो भी चल रहा है, मार्केट खत्म नहीं हो गया है। तो वही चीज मैं दोबारा से यहां पे कहना चाहूंगा कि यहां पर मार्केट खत्म नहीं हुआ है। ये जो नीचे की तरफ पहले 1700 के आसपास सपोर्ट लिया था, इसको मैं काउंट कर रहा हूं वेव ए, राइट। और उसके बाद ये जो गई है वेव बी ऊपर की तरफ, और उसके बाद वेव सी नीचे की तरफ आएगी, जो कि हो सकता है कि $1700 के भी नीचे चले जाए, क्योंकि कल के अंदर हमने जो गिरावट देखी इसके अंदर वो करीब करीब 1000 पॉइंट्स की गिरावट हमने करीब करीब यहां पर देखी। 3900 से लेकर 2900 समथिंग तक ये जो है यहाँ पर इथेरियम का प्राइस आ गया था। तो करीब करीब 900 से लेकर $1000 के आसपास की गिरावट थी। और अगर यहां पर इसने बाय चांस अगर इसने 2800 के आसपास का जो लेवल है, 2800 2900 का लेवल जो है बेसिकली यहां पर अगर इसने ब्रेक कर दिया, तो उस सिचुएशन में ये और फर्दर डाउन आके कम से कम 2400 के लेवल्स तो दिखा के ही जाएगा, राइट। मेरे हिसाब से अभी वहां पर मैंने आपको इसी सब लोगों को इसीलिए ही वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की सजेशन भी दी थी कि 3900 के आसपास अभी इथेरियम जो चल रहा है, तो बेटर है कि 3900 और 4000 के आसपास की जो रेंज है वहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर ली जाए। तो यही सब कुछ अभी आप सब लोगों को सजेशन है। अभी मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि अगर फिर भी अभी तक आपने अगर इथेरियम में से एग्जिट नहीं किया है, तो हो सकता है कि छोटा मोटा पंप आपको दोबारा से मिल जाए, हो सकता है कि 3700 तक आपको दोबारा जाते हुए दिख जाए इथेरियम। तो अगर 3700 तक भी अगर आ जाए, तो उस सिचुएशन में आप इथेरियम में से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब बिटकॉइन अगर गिरेगा तो वहां से बहुत बड़ी गिरावट हमको इथेरियम में भी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको फिर से ये चीज बता दूं कि अभी एक पुल बैक मार्केट का ऊपर की तरफ आना बाकी है, बड़ी गिरावट आने से पहले। तो मार्केट एक बारी पहले ऊपर की तरफ जा सकता है और उसके बाद नीचे की तरफ आ सकता है। कोई सा भी ट्रेड लेने से पहले या कुछ भी चीज यहां पर आपको इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी खुद की एक बारी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं आपको ये एकदम तहे दिल से मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अपनी रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हो सकता है कि मैं भी गलत निकल जाऊं, इसीलिए मैं आप सब लोगों को कहता हूं कि अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि यहां पर मार्केट अभी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे रुक रहा है। और जिस तरीके की हमारा सोच थी, जिस तरीके से मैं वेव पैटर्न्स और बाकी सारी चीजें बना के चल रहा था, मार्केट अभी तक उसी के हिसाब से ही प्ले आउट हो रहा है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हमारी एनालिसिस में कोई कमी है या क्या, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा जरूर हो सकता है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाए, जो हम सोच रहे हैं उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट ना करे, क्योंकि मार्केट ऑफ कोर्स मार्केट अपने हिसाब से चलेगा और हम जो सिर्फ और सिर्फ प्लान कर सकते हैं मूव्स को। मार्केट बाकी डिसाइड करेगा कि कौन से प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये अभी सिचुएशन बनी हुई है। अभी मैं आप लोगों से फिर से ये चीज कहूंगा कि इथेरियम पे से अगर 3700 के आसपास आ जाए तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। और उसके बाद मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि बहुत जल्दी हमको 2400 के नीचे भी हमको इथेरियम देखने को मिले। और अगर 2400 के नीचे या 2300 के नीचे अगर इथेरियम अगर फिसलता है, तो हो सकता है कि हमको 1700 के भी नीचे इथेरियम फिसलते हुए नजर आया। हो सकता है कि फिर वो जो यहाँ पे करेक्शन हो वो 1300 तक हो सकता है कि वो जो करेक्शन हो वो 900 तक हो सकता है कि थोड़ा बहुत और डीपर जो है वो करेक्शन यहाँ पर इथेरियम के अंदर देखने को मिल जाए। तो मैं आप सब लोगों को फिर से सतर्क कर रहा हूं इस चीज के लिए कि आपको यहाँ पर ज्यादा समय तक अभी जो है मार्केट के अंदर नहीं टिकना है। जैसे ही एक वेव ऊपर की तरफ आई, उस वेव के अंदर एग्जिट कर लेना है। और वहां पर मैं आप सब लोगों को कोशिश करूंगा कि अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में ये इंडिकेशंस दे दूं कि अभी आपको जो है वो एग्जिट कर लेना चाहिए। तो अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट थी आप सब लोगों के लिए जो कि यहाँ पर बनी हुई थी। एक कॉइन जो कि एक दो कॉइन जो कि बीसीएच के बारे में हमने बात किया था, उसी के बारे में जहां पर आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूं कि क्या कुछ मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है, राइट। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी फिलहाल के लिए ये चीज बताया कि इथेरियम के चार्ट के ऊपर एबीसी चार्ट मैंने आपको पैटर्न बताया, इसी तरीके से हमको यहाँ पर भी एबीसी चार्ट पैटर्न जो वो बनता हुआ नजर आ सकता है। कि हम मान के चलते हैं कि ये जो करेक्शन थी ये ए वेव करेक्शन थी, बी वेव करेक्शन कुछ यहां तक आ सकती है, राइट, ये कुछ इस जगह के आसपास तक, राइट। तो यहां तक आने के बाद ये जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। अब मैं यहां तक ही क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर बेसिकली ये एक हॉरिजॉन्टल काफी लंबा जो है यहाँ पर ये जो है रेजिस्टेंस था, काफी ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम भी था, और यहाँ पर ही ये जो है फिबोनाची लेवल भी है मौजूद। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल्स हैं, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि 1200 1300 से लेकर 1400 की रेंज तक जो है ये लेवल्स जा सकते हैं बीसीएच के।
और अभी फिलहाल के लिए इसने भी अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे ही सपोर्ट लिया है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे ही सपोर्ट लिया है। यहाँ पर पहले भी सपोर्ट था, अभी दोबारा इसने यहीं पर ही सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो घबराने वाली मार्केट के अंदर कोई भी बड़ी बात नहीं है ऑल्ट कॉइन्स के लिए, स्पेशली जो अभी तक बढ़े नहीं थे उनके लिए। हाँ, जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, जिन्होंने अपना हाईस तोड़ दिए थे लाइक सोलाना, उनके अंदर तो इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी सजेशन नहीं है। आप सब लोगों को यही कहूंगा कि एकदम उनसे दूर रहिएगा। और यहाँ पर बेसिकली इन कॉइन्स के अंदर जो कि अभी तक रिटर्न अच्छा नहीं दिया है, लाइक ईओएस ने बहुत अच्छा अभी तक रिटर्न नहीं दिया, जिसका हम टारगेट $10.2 या फिर $10 के आसपास का रखा हुआ है हमने, वो अभी तक जो है वो अभी अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि जिसने अच्छा खासा भी रिटर्न नहीं दिया है तो उसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, या फिर उसमें आप इन्वेस्ट अभी भी कर सकते हैं। और ये भी अभी कॉइन है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन जो कॉइन्स बी वेव अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि मतलब 78%, 68% या 78% से ज्यादा की रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनमें से प्लीज जो है वो बाहर रहिएगा। जिन्होंने भी रिट्रेसमेंट 61.8% या फिर 78% के आसपास की रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिए या फिर नया हाई बनाया है, इन तीन कैटेगरी में से जो है वो थोड़ा सा दूर रहिएगा। बाकी जितने भी कॉइन्स हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर कि अभी तक हाईस के आसपास जो है वो प्राइस नहीं पहुंचे। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट थी आप सब लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला हमारे इस वीडियो के अंदर, तो डेफिनेटली इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन तक भी ये जो है इंपॉर्टेंट अपडेट जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड पहुंच सके। और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।